जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, चौकी का विसर्जन कब करना है, चौकी पे रखे हुए नारियल का क्या करना है, अखंड जोत का क्या करना है, माता की मूर्ति का क्या करना है, उस पर रखे हुए चावल ज्वारे आपको क्या करनी है, इन सभी चीजों का। तो इन सभी विषय पर मैं आपको बताऊंगी, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि आप चौकी का विसर्जन जो है 2 अक्टूबर को करेंगे, यानी 10वीं तिथि को, जिस दिन दशहरा है उस दिन आपको चौकी का विसर्जन करना है। तो अब चौकी का विसर्जन जब जैसे देखिए, जितने ही नियम से हम जो है वो माता रानी को लाते हैं, चौकी लगाते हैं, उतने ही नियम उनको हटाने के भी होते हैं। तो आप सभी नियम के साथ अगर चौकी का विसर्जन करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो अब पहले बात कर लेते कि देखिए, चौकी पर जो अखंड जोत जलाते हैं, उस अखंड जोत का आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके अखंड जोत में अभी भी घी बचा रह जाता है, काफी घी है, तो आप उस जोत का क्या करेंगे। तो देखिए, उस जोत को बुझाना नहीं है आपको, उस जोत को आप आराम से उठा लीजिएगा और अपने मंदिर के अंदर रख दीजिएगा। 10वीं तिथि के दिन आपको अखंड जोत को मंदिर के अंदर रख देना है। अब बताते हैं कि क्वेच्छा आपको कब डालना है। देखिए, क्वेच्छा आपको 10वीं तिथि को भी डाल सकते हैं, 9वीं को भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब माता की विदाई होती है उसी टाइम हम क्वेच्छा डालकर आरती वगैरह माता की करते हैं। तो क्वेच्छे में आपको क्या क्या डालना है। देखिए, चावल डालना है। आप चावल को चाहिए तो पीले हल्दी से रंग लीजिएगा, बतासे ले लीजिएगा, कुछ पैसे रख दीजिएगा और सिंदूर रख लीजिएगा। रख के आपको क्वेच्छा डालना है, क्योंकि देखिए, जब भी लड़कियों की विदाई होती है तो हम क्या करते हैं, क्वेच्छा जब वो जाने लगती हैं तब उनकी विदाई में क्वेच्छा डाला जाता है। तो उसी तरह जब हम माता रानी को विदा करने लगेंगे, चौकी का विसर्जन करने वाले होंगे, तब हम माता को क्वेच्छा, एक लाल रंग की पोटली ले लीजिएगा, कपड़ा ले लीजिएगा, उसी पोटली में माता को क्वेच्छा डालेंगे। उसके बाद फिर माता की प्रेम पूर्वक जो है हम आरती करेंगे और माता से क्षमा याचना करेंगे कि अगर 9 दिन के व्रत में हमसे किसी भी तरह की गलती हो गई है तो हमें अपना बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। इस तरह से आपको क्षमा याचना करनी है। और फिर जो अखंड जोत है उसको हम अपने मंदिर में रख देंगे, कलश को हिला देंगे, चौकी को हिला लेंगे, कलश पर रखे हुए चावल को, जो आपने कलश के ऊपर चावल रखा है, उस चावल को आप किसी पैकेट में बांध के रख लीजिएगा और उसको जो है आप पंडित को दान कर दीजिएगा, या तो फिर आप विसर्जित करा दीजिएगा। और अगर आपने मिट्टी का पात्र में जो है वो कलश बनाया है तो पहले आप उस जल का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा और उसके बाद उस कलश को विसर्जित करा दीजिएगा। अगर आपने मतलब किसी मेटल के पात्र में बनाया है तो आप उसको क्या करिएगा कि जो है जल पूरे घर में छिड़का दीजिएगा, ताकि आपके घर में अगर कोई भी निगेटिव एनर्जी या किसी तरह की कोई भी समस्या है तो उससे आपको छुटकारा जल्दी मिल जाए और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो आप पूरे घर में जो है छिड़का कर उसको, जो बचे हुए जल होंगे उसको आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। इस तरह से इसका हमें करना है। उसके बाद रखे हुए जो ज्वारे आपने बोए उसका क्या करना है। देखिए, आपको सारे ज्वारे विसर्जित नहीं कराने, उस ज्वारे को आप चाहिए तो आप थोड़ा सा ज्वारे उसमें से निकाल के आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। तिजोरी में रखना बहुत ही शुभ होता है ज्वारे। इससे क्या होता है कि माता रानी की आपने जो 9 दिन पूजा आराधना की है, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। तो अपने तिजोरी के अंदर थोड़े से ज्वारे रख लीजिएगा। बाकी ज्वारे आप गाय को भी खिला सकते हैं या विसर्जित करा सकते हैं, या माता रानी जब जाती हैं, जुलूस निकलता है, उसके ऊपर थोड़े थोड़े से ज्वारे आप डाल भी सकते हैं। इसका विशेष महत्व होता है ज्वारे का। और दशहरे के दिन जो है इस ज्वारे से पूजा भी होती है। बहुत लोगों के घर वो गोबर की पिंडी बनाकर उस पर तुरई के फूल रखकर उसकी जो है पूजा की जाती है विधि विधान से। फिर उसको भाई के कान में लगाकर टीका किया जाता है, जैसे हम लोग भाई दूज और इस पे राखी वगैरह पे करते हैं, इस तरह से भाई दूज की तरह ही हमको इसकी भी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से, और पान आपको जरूर खिलाना होता है। अब जो हाँ, माता के क्वेच्छे में देखिए, आप पान डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, पान जरूर डाल दीजिएगा। दूर्वा जो है नहीं डाला जाता है, दूर्वा आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। आप पान का पत्ता डाल सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फूल डालकर आप क्वेच्छा भर सकते हैं। उस क्वेच्छे का आपको क्या करना है, तो क्वेच्छे को देखिए, आप अपने घर में कोई मतलब महिला है उनको भी आप दे सकते हैं, या बेटी है उसको दे सकते हैं, या आपके घर के पास अगर बुरा ना माने तो बेटी है उनको दे सकते हैं, या फिर आप उसको मंदिर में रखवा दीजिएगा। उसके बाद आपको, अगर देखिए आपने माता की मूर्ति लाई है, मान लीजिए आपने मिट्टी की मूर्ति लाई है, तो उसका आपको विसर्जन करना चाहिए। तो आप एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लीजिएगा, जैसे हम लोग गणपति जी का विसर्जन करते हैं उसी तरह अपने पात्र में पहले गंगा जल डाल लीजिएगा,
लीजिएगा, फिर पानी डाल के उसी में जो है थोड़ा सा पुष्प वगैरह डाल के आप माता का विसर्जन कर दीजिएगा। और क्योंकि देखिए मिट्टी की अगर मूर्ति लाई है तो विसर्जन करना जरूरी होता है, क्योंकि मूर्ति अगर आप रखेंगे तो खंडित हो सकती है, टूट फूट भी सकती है, तो इसलिए आपको उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपके पास मार्बल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, या फिर जो है फोटो वगैरह है, तो उसको आप जो है माता को उनके स्थान पर, जैसे आपका मंदिर होगा, आप उसी में फिर से लगा दीजिएगा, उसी में विराजमान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें चौकी का विसर्जन करना होता है। बाकी जो फूल पत्ती जो कुछ भी आपने 9 दिनों में आपने जो कुछ भी चढ़ाया है वहां पर, वो सब आप जो है विसर्जित करा देंगे। एक किसी चीज में आप इकट्ठा कर लीजिएगा और विसर्जित करा दीजिएगा। और कोयछा डालते समय एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि माता को कोयछा जो चावल होता है वो 5 बार डाला जाता है, और थाली से कभी भी आपको नहीं उड़ेलना चाहिए कि पूरा चावल डाल दें, या आप लड़कियों की भी विदाई करते तब भी पूरा चावल नहीं डाला जाता है। उसमें से फिर आप 5 बार चावल निकाल के रख लीजिएगा और उसको आपको अपने भंडार गृह में डाल देना है। इससे आपके घर में अन्न धन हमेशा भरा रहेगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।